हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी की टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे जो आर ओ के एग्ज़ाम के लिए हमारे आगे काम आएगी। तो आपको आज हम 60 क्वेश्चंस के टेस्ट देंगे और 60 क्वेश्चन के टेस्ट अगर आप कर लोगे उनके एक्सप्लेनेशन के साथ तो आई थिंक हिंदी का एक अच्छा पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेश शब्द का विलोम होता है। इसका विलोम होता है इतिश्री। विलोम इतिश्री, श्री गणेश इतिश्री। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैसर्गिक, और नैसर्गिक का विलोम होता है पहला हो गया, एक्सक्यूज मी, नैसर्गिक का विलोम शब्द में पहला हमारा प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा स्वर्गीय और चौथा आविर्भाव। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नैसर्गिक का प्राकृतिक। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है अक्षत का विलोम शब्द है। अक्षत का विलोम शब्द होगा, अक्षत का विलोम शब्द होता है छत। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द का देख लें हम। अंगीकरण का अनंगीकरण होता है और अंतरंग का बहिरंग होता है। अनुरूप का प्रतिरूप होता है, अतीत का भावी होता है और आगत का गत होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुरक्ति, अनुरक्ति का आई थिंक सभी को पता होता है विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होगा, आतुर का अनातुर होगा, आसक्ति का अनासक्ति होगा, प्रकृति का अप्रकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म का हमें चुनाव करना है। तो गलत युग्म के चुनाव में हम देखते हैं आज्ञे का अनभिज्ञ नहीं होता है, आज्ञे का विज्ञ होता है या प्रज्ञ होता है। हया का बेहया होता है, अभिमानी का निराभिमानी होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है। तो विलोम शब्दों की दृष्टि से गलत युग्म अगर हम देखें तो हमारा गलत युग्म होगा जिल्लत का बेइज्जत, क्योंकि ये दोनों ही शब्द जो है हमारे सिमिलर है, इसलिए हमारा जो गलत होगा वो होगा जिल्लत का बेइज्जत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा उद्यमी का विलोम शब्द निरुद्यम होता है, ना कि तो नहीं है, निरुद्यम होता है। शेष विकल्प सही है। तो प्रशंसा का निंदा, सज्जन का दुर्जन, बर्बर का सभ्य, उद्यम का निरुद्यम। तो उद्यम का नहीं होता है, उद्यमी का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। संयुक्त का वियुक्त, संयुक्त का होता है वियुक्त। तो हमारा विलोम की दृष्टि से शुद्ध होगा अघी का निरग, अघी का निरग, अघी का होगा निरग। तो संयुक्त का होता है वियुक्त, संयुक्त का होता है वियुक्त। अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अज्ञ का विज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो हमारा जो युग्म सही नहीं है वो है ग्रामीण। ग्रामीण का नगर नहीं होता है। ग्रामीण का विलोम शहरी या नागर होता है। ग्रामीण का विलोम शहरी या नागर होता है। ग्रामीण का विलोम होता है शहरी या नागर, बाकी तीन ठीक हैं। ऊर्ध्व का अथः, ऐहिक का पारलौकिक, ओछा का गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा औरस का विलोम। औरस का विलोम होता है, औरस का विलोम शब्द क्या होता है। औरस का विलोम शब्द जारज भी होता है और दत्तक भी होता है। ओजस्वी का निस्तेज होता है। औरस का जारज भी होता है और दत्तक भी होता है। और अब का विलोम शब्द। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्णव, अर्णव किसका पर्यायवाची है। तो अर्णव पर्यायवाची है हमारा समुद्र का। अर्णव पर्यायवाची है समुद्र का। अब प्रॉब्लम ये है कि जो है हमारा ये जो अर्णव शब्द है ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची थोड़े ही हिंदी में काफ़ी टफ पढ़ते हैं, इसलिए हमें पर्यायवाची के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसमें इतने सारे हैं, आपको जो ईज़िली तैयार हो जाए वो आप तैयार कर लेना, क्योंकि समुद्र हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, कमल हो गया, इनके काफ़ी पर्यायवाची होते हैं। तो इनको आप थोड़ा थोड़ा अगर तैयार करोगे तो तैयार हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि का वैष्णवर है, असांडिल्य, अरण्य और जातवेद। अगर जंगल का जिसको पता होगा तो वो अग्नि को ढूंढ लेगा। तो अरण्य एक्चुअल में जंगल का होता है, बाकी अग्नि, वैश्वानर, सांडिल्य और जातवेद ये सब अग्नि के होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा अरण्य जंगल का है। जंगल के पर्यायवाची अरण्य होता है, वन होता है, कानन होता है, अटवी होता है, विपिन, गहन, कांतार, बीहड़, विटप, टावा, कई होते हैं। तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। ये आप देख लेना अपने हिसाब से जितने याद हो जाए, अगर नहीं अच्छा है। फिर हम पर्यायवाची के नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो देखते हैं पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म है बी, द्रौपदी का भासिनी। ये गलत है, द्रौपदी का भासिनी नहीं होगा। भाषिनी द्रौपदी का नहीं है बल्कि दुर्गा का है। लक्ष्मी का समुद्रजा ये सही है। सरस्वती का इला ये भी सही है। यमुना का कृष्णा ये भी सही है। द्रौपदी का भाषिनी नहीं होता है बल्कि दुर्गा का पर्यायवाची है द्रौपदी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
उल्लास शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो उल्लास शब्द का पर्यायवाची है सी, आमोद और प्रमोद। आमोद और प्रमोद, उल्लास की, आनंद खुशी के वह, शाल वृक्ष का, अचल पर्वत का, शाल वृक्ष का होता है, अचल पर्वत का होता है, तनुज पुत्र का पर्यायवाची होता है, तनुज पुत्र का पर्यायवाची होता है। उसके बाद हम कामदेव में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव में विडौजा होता है, अनंग होता है, रतिनाथ होता, विडौजा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है, बाकी सब सही है। रतिनाथ और कामक और अनंग ये सब कामदेव के ही हैं। कल्पवृक्ष का अमृत तत्व होता है, पर्याय नहीं होता, पर्याय नहीं होता है, तो अमृत तत्व पर्याय नहीं होता है। बाकी सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु ये सब कल्पतरु के। अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है, अमृत तत्व मोक्ष का पर्यायवाची है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कौन सा केतु का पर्यायवाची नहीं है? तो केतु का पर्याय नहीं है ए, ग्रह नहीं है। बाकी पताका, निशान, झंडा, पताका, निशान, झंडा केतु के पर्याय हैं, जबकि ग्रह इससे भिन्न है। तो पताका, निशान, झंडा ये इसका पर्याय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? तो घर का पर्यायवाची होता है धाम। घर का पर्यायवाची होता है धाम। घर के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं गृह, गेह, निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, आवास। तो ये सारे इजी हैं, जो इजी हैं आई थिंक उन्हें पूरा तैयार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद किस विकल्प से सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो आशुक, धीर, प्राज्ञता, नियति, विधि, धीवर, वदन, आनंद, आस्य और कंचन, निनाद, कनक। तो इसमें जो पर्यायवाची है वो है सी को हम लेते हैं। सी में वदन, आनंद, आस्य। वदन, आनंद, आस्य ये मुख के पर्यायवाची हैं। वदन, आनंद और आस्य ये मुख के पर्यायवाची हैं। वदन, आनंद, आस्य ये मुख के पर्यायवाची हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी आशुक एवं तीर बाण का, नियति प्राज्ञता मेधा का, विधि किस्मत का, धीवर मछुआरा का, कनक और कंचन सोना का, निनाद का अर्थ होता है शब्द या ऊंची आवाज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हाथी का पर्यायवाची है? तो हाथी के पर्यायवाची की बात करेंगे तो कुंभी हाथी का पर्यायवाची है। कुंभी होता है हाथी का गज, हस्ती, कुंजर, मातंग, करी, दंती, वितुंड, सिंदूर, गयंद इत्यादि ये सब हाथी के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को हमें चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य हमारा होगा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। भी ये गाय का असली घी है, ये असली गाय का घी है, ये गाय का असली घी है। यहाँ से शत्रु खतरा है, यहाँ ये है शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा, यहाँ से शत्रु नहीं होगा, ये होगा यह शत्रु से खतरा है। यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं, अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो शुद्ध वर्तनी के चयन में हमारा है जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान ये शुद्ध है। शेष विकल्प की है हिरण्य कशिपु होता है, हिरण्य कशिपु होता है। और स्वतंत्र नहीं होता है, स्वातंत्र्य होता है। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से बी नहीं सही है। अनुग्रहित, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, कुआं, अनुग्रहित, महात्म्य, अच्छौहिणी, महात्म्य, अच्छौहिणी। तो शुद्ध नहीं है अनुग्रहित। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध शब्द है आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक हमारा शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी के चयन में हमारा शुद्ध वर्तनी हमारी कौन सी है? हाँ, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी में हमारा सही है जगत, प्राण, ये हमारी शुद्ध है। बाकी हतोत्साह होता है, विस्मृति होता है, उज्ज्वलन होता है। हतोत्साहित नहीं होता, हतोत्साह, विस्मृति और उज्ज्वलन। उसके बाद नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी में हमारा है कौन सा होगा इसमें? सौंदर्यवर्धक, राहुल, सांकृत्यायन, कौशल्या, मेघनाथ। तो इसमें हमारा जो शुद्ध होगा वो है सौंदर्यवर्धक। जो शुद्ध वर्तनी है हमारी, यहाँ पे हमारी शुद्ध वर्तनी है सौंदर्यवर्धक। शेष विकल्प की वर्तनी शुद्ध है। उसके बाद मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में, मैंने विद्यालय में जाना वाक्य में अशुद्ध है, मैंने अशुद्ध है, मुझे होगा, मैंने नहीं होगा। तो इसमें जो अशुद्ध है वो है मैंने। नेक्स्ट आते हैं शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। शुद्ध वाक्य की पहचान में मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है,
तुम मेरी तरफ इस तरफ क्या कर देख रहे हो, अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, मेरे को पुस्तक चाहिए। तो इसमें हमारा जो शुद्ध वाक्य है, मुझे आज बी, शुद्ध वाक्य बी है, मुझे आज अपनी वैन को इंदौर भेजना है और मुझे यहाँ से जाने को कोई जल्दी नहीं है। तो हमारा जो शुद्ध है वो है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो अशुद्ध वाक्य की पहचान में हमारा आएगा डी, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो हमारा जो अशुद्ध वाक्य है, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है, उच्चतम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नीचे लिखे गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। तो नीचे लिखे वाक्यों में से सही वाक्य है, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आई होप ये आपके लिए काफ़ी काम के होंगे। इसके आगे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट करके आपको फिर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।